हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी देखने वाले दर्शकों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ते हैं आयुब की पत्री अध्याय 1 का उसका 6 से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? हालेलुया। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैलाई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरा हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। यहाँ पे आयुब की परीक्षा हो रही है। परमेश्वर और उसके पुत्र के बीच में शैतान आ गया और वो एक अच्छा विश्वासी था और अच्छा भय मानने वाला था और उसका नाम आयुब था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब उसने परीक्षा में पढ़ा तो क्या उसने प्रभु को छोड़ दिया? उसके ऊपर, आयुब के ऊपर कितनी सारी विपत्तियां पड़ी। आइए हम देखते हैं उसके ऊपर पहली विपत्ति। एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत ही रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शिबा के लोग धावा करके उसको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। हालेलुया। ये पहली विपत्ति, तलवार से उनको मार डाला। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह भी यह कह ही रहा था कि दूसरी भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। ये दूसरी विपत्ति उसके ऊपर पड़ी। वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कस्दी लोग 3 दल बांधकर ऊंट पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। ये तीसरी विपत्ति। हालेलुया। वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खेत खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोने को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। ये चौथी विपत्ति। हालेलुया। तब आयुब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहाँ नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में आयुब ने परमेश्वर के सामने कोई पाप नहीं किया, बल्कि अपने आप को उसने यही कहा कि मैं नंगा आया हूँ और नंगा ही चला जाऊंगा। हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आयुब की पत्नी ने भी आयुब को छोड़ दिया। हम देखते हैं यहाँ पे, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पाँव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर खार राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी,
क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। हालेलुया। वहाँ उसकी स्त्री ने भी उसको छोड़ दिया। यहाँ उसकी 5वीं परीक्षा हुई और उसका सब कुछ सत्यानाश कर दिया। और उसकी पत्नी जो उसकी संगनी थी, उसने बोला तू मर जाए तो मर जाए, अब तक अभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा क्या तू? पर आयुब ने क्या बोला, उसका उत्तर क्या था? उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख नहीं लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। वो कहता है क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो क्या दुख नहीं लें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुख को देख करके लोग पीछे भागते हैं, परमेश्वर के पास दौड़े दौड़े आते हैं बहुत से लोग कि हम लोग को चंगाई मिलेगी और छुटकारा मिलेगा और आशीष मिलेगी और बहुत सारे आनंद मिलेगा। और जितना दुख मैंने झेला है मेरे परिवार में, मेरे संसार, मेरे इस पिछले जीवन में, वो सब मेरे को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे आनंद देगा। हालेलुया। पहले जहाँ थे वहाँ सुख नहीं मिला, पर परमेश्वर के पास सुख के लिए आए, चंगाई के लिए आए, छुटकारा के लिए आए, परमेश्वर ने दिया। और जब उसने परीक्षा ली तो उसको छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर ने, मैं उसके पास आया था या आई थी सुख के लिए, पर मैं निराशा में पड़ गई। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को पहना, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे दुख मिला है। पहले जो चंगाई मिल गई थी, पर अब मुझे दुख मिल गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा प्रभु यीशु मसीह कोई खेल नहीं है। मेरा प्रभु यीशु मसीह कोई खिलौना नहीं है कि 1 मिनट में उसको तोला, पल में मासा और पल में उतार के फेंक दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। आप तक अनुग्रह का हाथ हम सबके ऊपर है जो हम लोग बचे हुए हैं। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर जीवन है। परमेश्वर को छोड़ के जो पीछे मुड़ता है वो नरक की आग में धकेला जाएगा और आग में धकेला जाएगा और मृत्यु उसके चारों तरफ मंडराएगी। हालेलुया। वो मरेगा भी तो वो नरक में जलेगा, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अगर परमेश्वर में स्थिर रहेगा तो वो अनंत जीवन पाएगा, वो जीवन का जल पाएगा। हालेलुया। तो घबराइए नहीं, सुख हो दुख हो, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बनाए रखिए। जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने पत्नी से प्यार करते हो, अपने परिवार से प्यार करते हो, उसके लिए तुम मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, पर प्रभु यीशु मसीह के लिए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने सबको सब कुछ दिया ही है, किसी से कुछ लिया नहीं है। प्रभु ऐसा दयालु परमेश्वर है और महान परमेश्वर, जिसने अपना लहू बहाया, जिसने कांटों का मुकुट पहना, कीलों से अपने आप को जड़ लिया ताकि हम लोग शैतान से बचाए जाए। आज जो संसार में शैतान घूम रहा है फाड़ करके, मुंह फाड़ करके, जिसकी कोई दवाई नहीं है, वो कोरोना वायरस के नाम से घूम रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का नाम लीजिए, बचाए जाओगे। अगर छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे। आने वाले समय में और भी बुरी तरह से शैतान घूमेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, जो ये आयुब है, उसके दोस्तों ने भी उसे धिक्कार दिया। उसके दोस्तों ने देखा कि भैया इसके ऊपर तो बहुत विपत्ति पड़ गई। उसके साथ हफ्ते भर बैठे रहे, 7 दिन तक। उसके दोस्त, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से अध्याय 2 का 11वां। जब तैमानी, एलीपाज और शूही, बिल्लाद और नामाती सोफेर, आयुब के इन 3 मित्रों ने इस पर विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर कि हम आयुब के पास जाकर उसके संग विलाप करें और उसको शांति दें, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले
जब उन्होंने दूर से आंखें उठाकर आयुब को देखा और उसे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात नहीं की। हालेलुया। और उस लोगों ने उसको छोड़ के चले गए और उन्होंने उससे धिक्कारा कि तू पापी है, तू परमेश्वर का नहीं है। यहाँ पे हम एक वचन को देखेंगे, आयुब के दोस्तों ने उससे क्या क्या नहीं कहा। आयुब अध्याय 5, उसमें वो कह रहे हैं, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पीटता भी है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। हालेलुया। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बेनौली जंतुओं से डर ना लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे पुलिया का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु होकर कब्र में पहुँचेगा। देख हमने खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। हालेलुया। वो उसको आयुब को परमेश्वर के इन आशीष वचनों से दुख दे रहे हैं कि देख हमने ये सारा चीज़ें पा ली और तू दुख भोग रहा है। हमने तो ढूंढ ढूंढ के आशीषें पाई। आयुब ने कहा, फिर आयुब ने कहा, भला होता कि उसने भी कुछ नहीं बोला उन लोगों को, परमेश्वर की कोई निंदा नहीं करी। उसने बोला, क्या मेरी मूर्ता पत्थरों की सी है? क्या मेरा शरीर पीतल का है? क्या मैं निराधर नहीं हूँ? क्या काम करने की शक्ति मुझ में तो नहीं है? हालेलुया। प्रभु का दास, एक अच्छा सेवक, वो अपने आप को कोस रहा है। उसने किसी को कुछ नहीं बोला और वो इन अपने दोस्तों की धिक्कार में परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने उनसे कहा, उत्तर दिया। तब आयुब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। हालेलुया। चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक भी उत्तर नहीं दे सकेगा। परमेश्वर के सामने हम उत्तर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उसी ने तो बनाया है। हालेलुया। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आयुब इन घोर परीक्षाओं में से पढ़ पढ़ के कठिनाइयों से, यानी कि मरणहार मृत्यु की छैया में लेट के परीक्षा से वो जीता है। शैतान उसको बार बार आके तंग किया है, पर आयुब ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसे उसका दुगना भाग दे दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे कलीसिया वासियों, प्रभु यीशु मसीह को कृपया करके नहीं छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल से रखिए, अपने गले का हार बना के रखिए, अपने हाथों का ब्रेसलेट बना के रखिए, अपने आँखों की टिकिया बना के रखिए, अपने माथे की बिंदिया बना के रखिए। प्रभु यीशु मसीह आपका श्रृंगार है। प्रभु यीशु मसीह आपका साथी है। प्रभु यीशु मसीह आपका सब कुछ है। जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना
पहला स्थान देते हैं हमारे जीवन में, तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को और कष्टों को और दुखों को अपने ऊपर ले लेता है और हमें नया जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वीडियो को देखते हुए इन लोगों के ऊपर आशीष होता और इनकी जो उलझन है जीवन में उसे निकाल प्रभु, और ये तुझ में जय पा सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।